नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज हमारे साथ है खास मेहमान भोजपुरी के सुपरस्टार पांडे जी के बेटे फेम प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू जी आज हमारे साथ है। चॉकलेटी बॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर चिंटू जी। थैंक यू सो मच। और बिहार तक देख रहे सभी दर्शकों को उनके अपने उनके सबसे चहीते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता जी आपका और बिहार तक से जुड़े हुए सभी लोगों का, एंटायर टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से एक बार जुड़ने के लिए। हाँ चिंटू जी, सवाल तो शुरू करेंगे, आपकी आने वाली फिल्म भी है, लेकिन 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 आपके लिए बहुत खास रहा। ना सिर्फ फिल्मों को लेकर के, अवार्ड्स को लेकर के, आपके अचीवमेंट्स को लेकर के भी बहुत खास रहा। एक के बाद एक कई अवार्ड्स आपके झोली में आए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। अब देखिए, जब अवार्ड की अगर बात करें तो जब भी आपके काम को सराहा जाता है, जब भी आपकी मेहनत को जब लोग देखते हैं, सराहते हैं, उसे जब प्यार देते हैं और जब रिवॉर्ड के रूप में मिले, चाहे वो अवार्ड के रूप में मिले, दोनों ही रूप में वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और ऐसा लगता है कि आपने मेहनत किया है, जो दिन रात हम जो पसीना के साथ साथ जो खून भी बहाया है कई बार, तो ऐसा लगता है कि ये उस अचीवमेंट जो हमने जो भी मेहनत किया है, ये उसका अचीवमेंट है, उसे सराहा, लोगों ने पसंद किया। सबसे पहले तो मैं पूरे भोजपुरी सिनेमा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी पूरे टीम को, जिन्होंने क्योंकि उसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरे को एक्टर्स के, मेरे को स्टार्स के, और साथ साथ उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो लोग नहीं दिखते हैं, जो टीम होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, उन सब की उतनी ही मेहनत शामिल है जितना कि मेरी अपनी मेहनत है। तो उन सभी का अवार्ड है वो, जितने भी अवार्ड्स मुझे मिले हैं। सो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। और बस चाहूंगा कि ये आशीर्वाद आप सबका हमेशा बना रहे। और खास तौर पर जो मेरे अभी भगवान स्वरूप जनता जनार्दन जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्हीं के प्यार के बदौलत आज जो चिंटू है, जो प्रदीप पांडे चिंटू है, उन्हीं के बदौलत आज भोजपुरी सिनेमा में गरज रहा है। और ये बस चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप सब अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और भी ढेर सारे अवार्ड जीतूं, ना ही सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की तरफ से बल्कि कई देश विदेश के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हमारे भोजपुरी सिनेमा को और ऊपर ले जाऊं और वहां पर एक बड़ा अचीवमेंट लेकर हासिल करके वापस। बिल्कुल, और प्यार भर भर के मिल रहा है। लेकिन चिंटू जी जब भी आते हैं तो एक आवाज के साथ आते हैं, सुरीली आवाज के साथ आते हैं, लेकिन इस बार आपने इंट्रोडक्शन मुझे लगता है बहुत ही फीका कर दिया चिंटू जी। इस बार वो आवाज मिसिंग हो गई लगता है मुझे। तो जो शुरुआत, जो चिंटू पांडे का जो अंदाज है कि पहले हमारे इंटरव्यू में आते के साथ एक गाना होता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो अभी तक मिसिंग है। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल फिर और क्या देर आप हमारे साथ है कंटिन्यू। अभी तो बहुत गाने आपसे गवाने, लेकिन पहले आप शुरुआत कर दें, उसके बाद फिर आगे सवाल भी शुरू करेंगे अब। अभी जो फिल्म मेरी रिलीज होने वाली है ईद के मौके पर, ईद के मुबारक मौके पर 21 अप्रैल से पूरे भारत के सिनेमाघरों में, जहां जहां भी हमारी भोजपुरी फिल्म रिलीज होती है, वहां पे लगने वाली है। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना अभी रिलीज हुआ है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही प्यारा गाना है। मैं चाहूंगा कि उसके 2 लाइन गुनगुनाऊं। मैं बन जाऊं कृष्णा तेरा, तू बन जाए राधा। हर्षिता जी आपके लिए स्पेशली। क्या बात। मैं बन जाऊं कृष्णा तेरा, तू बन जाए राधा, चल प्यार करे आधा आधा, चल प्यार करे आधा आधा, ओ राधा प्यार करे आधा आधा, हाँ चल प्यार करे आधा आधा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत सा गाना है और मैं चाहूंगा कि जाएं और आप लोग YouTube चैनल पर इस गाने को जरूर देखें। और बिल्कुल, ये गाना अभी तक मैंने सुना नहीं था, लेकिन आपकी आवाज में सुनने के बाद और आपने स्पेशली मुझे डेडिकेट करके ये गाना गाया है, काफी खूबसूरत गाना है। इस गाने के लिरिक्स काफी पसंद आए, स्पेशली मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं जा करके आज ही बिल्कुल सुनूंगी। तो आपके इश्क के जो चर्चे हैं वो तो बिल्कुल अब खुलेआम हो रहे हैं और अब ईद पे लोगों को इसका दीदार भी होने वाला है। चिंटू जी, तो इश्क, तो ये पहले तो आपसे इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे हम कि हमेशा चिंटू पांडे को लोगों ने अब तक कई किरदार में देख लिया, प्रदीप पांडे जी को कई तरह के किरदार में देखा, इसमें क्या अलग देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे जो भी सिनेमा हम करते हैं, मैं खास तौर पे मैं तो काफी मेरा ये प्रयास रहता है कि एक नए किरदार के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नए स्टाइल के साथ आऊं।
एक नई कहानी लेकर। और इश्क, जहाँ तक कि इश्क की बात है तो ये बेहद ही खूबसूरत, कमाल की, भव्य, चूंकि इसके निर्देशक और निर्माता श्री राजकुमार आर पांडे जी हैं, तो उनकी जब भी कोई भी फिल्में आती है वो हमेशा भव्य होती हैं। उसमें बहुत हद तक बहुत ज्यादा ग्रेजर होता है, खूबसूरत लोकेशंस होते हैं, कर्णप्रिय गाने होते हैं, एक से एक धमाकेदार गाने होते हैं। चूंकि इस फिल्म का म्यूजिक भी उन्होंने खुद ही दिया है, तो उनका जहां तक कि म्यूजिक सेंस की बात करें तो वो पूरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है, पूरा भोजपुरी सिनेमा इस बात का गवाह है कि जब भी उनके म्यूजिक आए हैं तो उन्होंने हमेशा धमाल मचाया है, लोगों को काफी पसंद आए हैं। चूंकि वो हमारे दर्शक को नजर में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो हमेशा गाना बनाते हैं, अच्छे गाने बनाते हैं। और अगर बात करूं मेरे साथी कलाकार जितने भी हैं, चाहे वो राज प्रेमी जी हो, बहुत ही खूबसूरत आप सबकी प्रिय काजल राघवानी जी हो, शुभी शर्मा जी हो, विक्रांत सिंह भाई हो, तो जितने भी लोग हैं बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स हैं इसमें, और कमाल के अभिनेता हैं जो जितने भी लोग हैं। तो उन सब के साथ परफॉर्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क भी होता है, और मजा भी आता है कि जब आपके सामने जब बहुत सारे मंजे हुए कलाकार जब एक साथ होते हैं और एक सीन कर रहे होते हैं, एक साथ होते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो मुझे ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ जो दर्शक गण हैं वो भी जब हम सबको एक साथ देखेंगे तो उन्हें भी बहुत मजा आएगा। और इश्क की बात करूं तो एक बहुत नया रूप दिखने वाला है मेरा, चाहे वो एक्शन के मामले में हो, नए नए तरीके के एक्शंस हैं। एक पोस्टर आपका जब सामने आया तो वो पोस्टर हमने देखा, हमारे पास वो पोस्टर आया था जिसमें चिंटू पांडे जी जो ऐसे हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, वो एकदम गुस्से से लाल नजर आते हैं, पूरे एक्शन में नजर आते हैं, बिल्कुल खून से लथपथ रहते हैं वहां पर, और काफी गुस्सा आपके चेहरे पे वहां पर दिखाई देता है। इस फिल्म का टैगलाइन ही है, मैं चाहूंगा कि आप सबको सुनाऊं, वो 2 लाइन है। वो ये है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो क्या जब बात है, क्या बात है। बस यही 2 लाइन जो है, अगर आप सबको इस 2 लाइन से ही समझ में आ रहा होगा कि फिल्म में काफी कुछ भरपूर मिलने वाला है। एंटरटेनमेंट का डोज भरपूर होगा, एक्शन भरपूर होंगे, रोमांस भरपूर होगा, इमोशंस भरपूर होगा। वो जो फील है ना, अगर मैं बात करूं हर्षिता जी, और जितना भी हमारे भोजपुरी दर्शक लोग सुन रहा बा, हमरा के देख रहा बा, तो हम बताओ चाहें कि फिल्म में जोन एक टाइटल बा, जोन एक शीर्षक बा इश्क, तो इश्क के जोनु एहसास होला, जोनु भाव होला, जोनु फीलिंग होला, वह फीलिंग के इस सिनेमा में दर्शावल गेल बा। इस सिनेमा आप जितना भी लोग इस फिल्म के देखी, वो कहीं ना कहीं अपना प्रेम कहानी से ओकरा के रिलेट करी, ओकरा से जोड़ी, आपके लगी कि हम अपने ही अपना आप के फिल्म देखता नहीं था, हमरे भाव ऐसा फीलिंग हमरो रहे जेकरा से भी हम प्यार करत रहनी या प्यार करी। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत मजा आने वाला है और लोगों को काफी मजा आएगा, जो वो अपने आप को कनेक्ट करेंगे इस फिल्म में। चूंकि मुझे जहां तक कहा जाता है कि इश्क हर इंसान एक ना एक बार जीवन में जरूर करता है, और इश्क अपने आप में एक अधूरा है। तो कई बार इश्क पूरा भी होता है, कई बार इश्क अधूरा भी रह जाता है। तो बस यही देखना है कि इस फिल्म में, इस इश्क में, ये इश्क मुकम्मल हुआ है यानी कि पूरा हुआ है या नहीं। बस यही देखिए आपके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। बिल्कुल, कई सारी बातें कर दी, इसी से कई सारे सवाल भी हो गए मेरे। फिलहाल पहले सवाल पर आते हैं कि हर किसी का इश्क या तो मुकम्मल होता है या तो अधूरा होता है, तो चिंटू पांडे जी का इश्क अब तक क्या हुआ है, पहले मैं ये जानना चाहूंगी, मुकम्मल हुआ या फिर अधूरा रह गया? मेरा इश्क अभी प्रोसेस में है वो भी अपने सफर के जो मंजिल की ओर है, वो मंजिल के भी अभी सफर में ही है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा सफर चल रहा है मेरे इश्क का। और मेरा इश्क जो है वो वाकई में बहुत बेपनाह है, बेइंतहा है, बहुत ही अद्भुत है, कमाल है। और बस क्या कहूँ, तो वो इश्क जो है वो अभी ऑन द वे है, रास्ते में है। बस कोशिश करूंगा, प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से वो मुकम्मल हो, और बस आप सबके आशीर्वाद और दुआओं की सख्त से सख्त जरूरत है। इंतजार रहेगा कि आपका ये जो इश्क है वो जल्द ही मुकम्मल हो और हम तक भी खबरें आए, ताकि हम भी देख पाए कि भाई प्रदीप पांडे चिंटू की दुल्हनिया कौन है। पिछली बार भी जब मैं आपसे मिली थी तब भी मैंने ये सवाल किया था कि आप सीधा दुल्हन पे पहुंच गई। नहीं तो कहा ना कि आपका इश्क अभी प्रोसेस में है, तो बिल्कुल प्रोसेस में है, तो मतलब मैं तो वही पहुंचूंगी ना, क्योंकि मेरा सवाल कुछ ऐसा ही था। आप किस इश्क के बारे में बातें कर रहे थे? तो जो इश्क है वो पूरी दुनिया लगभग उससे वाकिफ है कि मेरा इश्क जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष से ही हो। मेरा जो इश्क है वो मेरे, वाकई में अगर दिल से कहूँ तो दिल से मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे परिवार और मेरे भोजपुरिया परिवार दोनों को। चूंकि जो मेरे बचपन से ही जो जिस उम्र में लोगों को एक होश आता है, जब समझ आती है,
उस उम्र में मैंने इस सिनेमा में अपना कदम रखा था, इस सिनेमा इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। उसके बाद से जब भी देखा, मैंने अपने सिनेमा को देखा और अपने दर्शकों के बीच रहा, उनके प्यार को एहसास, उनके प्यार, उनकी मोहब्बत जो मुझे मिलती रही, उससे ये इश्क दिन ब दिन और बढ़ता गया, मेरी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। और आज ये इश्क मेरे साथ-साथ मेरे तमाम भोजपुरिया जो मेरे लोग हैं, मैं बल्कि उन्हें मेरा परिवार बोलूँगा, जो उतना ही इश्क वो सब भी मुझसे करते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा इश्क मैं उनसे करता हूँ। तो ये इश्क अभी हम दोनों का अभी सफ़र जो है वो चल रहा है और मैं चाहूँगा कि बस ये इश्क हमेशा, ये जीवन भर, पूरी ज़िंदगी ये कायम रहे, ये बरकरार रहे और बल्कि दिन ब दिन बढ़ता रहे, यही उम्मीद करता हूँ। इसी प्रयास में एक कई सारी अच्छी फ़िल्में करने की कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा, चाहे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, मैं एंटरटेन करता रहूँ अपने लोगों को, अपने भोजपुरिया परिवार को, अपने भोजपुरिया जनार्दन को, सबको एंटरटेन करता रहूँ ताकि वो हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और उनके जीवन में जो भी बाधाएँ या जो भी दुःख हो, जो भी परेशानी, टेंशन हो, वो सभी वो भूल जाएँ। और देखिए, सिनेमा समाज का आईना है, समाज में जो भी घटता है, उसे हम सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं, हमारे दर्शकों तक पहुँचाते हैं। लेकिन ये वो सबसे बड़ा माध्यम है सिनेमा कि आप टेंशन में हो, किसी भी आप स्ट्रेस में हो, किसी भी आप परेशानी में हो, अगर आप एक सिनेमा को जाके देखते हैं तो उसमें आपको एक बूस्ट अप मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है। जितने देर तक आप उस फ़िल्म को देखते हैं या उसके बाद आप जितनी देर उस फ़िल्म के कहानी में रहते हैं या उससे जुड़े हुए रहते हैं, उतनी देर आप अपने परेशानी और अपने स्ट्रेस से तो आपको उससे लड़ने के लिए भी आपको बहुत मददगार साबित होता है। जब आपका बहुत फ्री होता है और खुश होता है, तो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा माध्यम, हमारे सिनेमा का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो यही है। और मेरी फ़िल्म जो है इश्क, वो आपको हर एक 15 मिनट में आपको रोमांचक करती रहेगी, आपको नए-नए ट्विस्ट देते रहेगी, आपको सिनेमा से जोड़े रखेगी और मेरा ये दावा है कि आप एक बार इश्क देखेंगे, आप बार-बार इस इश्क से इश्क करेंगे। जी, आपने अभी ये कहा कि इश्क, जो आपकी ये मूवी आने वाली है, इस फ़िल्म में एक ये ऐसी फ़िल्म है जिसको देखने के बाद किसी को भी इश्क हो जाएगा। ये आपको एक अलग एहसास से रूबरू करवाएगी। लेकिन हालाँकि आपसे सवाल किया तो आपने ये कह दिया कि अभी तक वहाँ तक बात फ़िलहाल पहुँच ही रही है। आप किसी और इश्क की बात कर रहे थे, लेकिन एहसास की अगर हम बात करें, आपने कहा कि एक अलग एहसास से रूबरू कराएगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और एक अलग एहसास आपका क्या रहा इस पूरे मूवी को शूट करने के दौरान? बहुत ही कमाल रहा, अद्भुत रहा। चूँकि मैं आपको एक बात बताऊँ, चूँकि हम हर रोज़ कोई ना कोई फ़िल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं, कोई ना कोई फ़िल्म की नई-नई कहानियों पर काम कर रहे होते हैं। पर अगर मैं इश्क की बात करूँ, तो जब ये फ़िल्म पिक्चराइज़ हो रहा था, जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो मेरे साथ-साथ जितने भी कलाकार इस फ़िल्म से जुड़े हुए थे, सबका ये कॉन्फिडेंस रहा है कि ये फ़िल्म बहुत ही कमाल की है, अद्भुत है। सबके कैरेक्टर्स बहुत कमाल के हैं और चूँकि इसके निर्माता और निर्देशक श्री राजकुमार आर पांडे जी हैं, तो जब भी उन्होंने किसी भी फ़िल्म को निर्देशन किया है, अगर उन्होंने फ़िल्म को डायरेक्ट किया है, तो वो फ़िल्में हमेशा एक भोजपुरी के लिए बहुत बेस्ट होती है। चूँकि जो उनके शॉर्ट डिविजन्स होते हैं या जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, कि इस सीन को इस तरीके से पिक्चराइज़ करना है। और मैं एक बात बताऊँ कि पहले ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम इस फ़िल्म को एक अलग ज़ोन में लेकर जाएँ। वो ऑन सेट जो सबसे बहुत प्लस पॉइंट है उनका, कि वो फ़िल्म को जब शूट कर रहे होते हैं, उस वक़्त भी अगर उनके दिमाग में कुछ बेहतरी के लिए उसके आता है, वो तुरंत उसको उस पे लागू कर देते हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने फ़िल्म को कश्मीर की वादियों में, मनाली की वादियों में ले गए और उस फ़िल्म को और भी ज़्यादा भव्यता, और भी ज़्यादा उस चीज़ को जोड़ दिया जो हम बॉलीवुड फ़िल्मों में देखते हैं, हम दूसरे अन्य भाषाओं की फ़िल्मों में देखते हैं, जो भव्यता और जो खूबसूरत लोकेशंस। चूँकि लोकेशंस आपके सिनेमा को, आपकी कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं, बहुत उसको भव्य करता है। कि जो हमारे भोजपुरिया दर्शक हैं, जो देखना चाहते हैं, लोग उस जगह पर नहीं जा पाए हैं या जा पाएँगे या जो भी है, तो उससे जब सिनेमा पर पर्दे पर देखते हैं, तो उन्हें उस चीज़ का एहसास होता है कि ये जगह वैसी है। या हम जब छोटे थे, या जब कोई दूसरी फ़िल्में देखते हैं, अन्य भाषाओं की फ़िल्में देखते हैं और जब उस लोकेशंस देखते हैं, तो हम बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। चाहे वो बर्फ के पहाड़ हो, चाहे वो झरने हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लोकेशन हो, हम काफ़ी रोमांचित होते हैं कि अरे यार, ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत कमाल की जगह है, यहाँ क्या शूट किया इन लोगों ने। तो वो एक चीज़ होती है, वो एक नया को मिलता है और वो जोड़ता है आपको उस कहानी से, आपको उस सोल से,
और जो फिल्म का जो सोल होता है ना उससे जोड़ता है। तो इस फिल्म में काफी भव्य लोकेशंस, खूबसूरत लोकेशंस भी देखने को मिलेंगे एक खूबसूरत कहानी के बिल्कुल। साथ। तो अब बेसब्री से इंतजार रहेगा तो अब आपकी आने वाली बेसब्री से फिल्म इंतजार इश्क का। रहेगा जिंटू आपकी जी, आने आपसे वाली एक सवाल ये भी है कि क्योंकि आप सिंगर भी है और आप मतलब एक एक्टर भी है, लेकिन दोनों में अगर आपको सिलेक्शन करना पड़े तो दोनों में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, सिंगिंग करना या फिर एक्टिंग करना? हालांकि आप दोनों ही काम बहुत ही मन से करते हैं, लेकिन जो आपके एक एक्टिंग और एक सिंगिंग जो आपके बेहद करीब है आपके। जी, अब अगर मैं कहूँ तो दोनों में से अगर मुझे किसी एक को प्रथम स्थान पर रखना हो तो वो मेरा एक्टिंग है, क्योंकि उसी के बदौलत मेरा पहला प्यार वही है। एक्टिंग से ही शुरुआत हुई और मेरे एक्टिंग ने ही, मेरे परफॉर्मेंस ने ही मुझे एक पहचान दी, लोगों का प्यार मिला। और मेरे एक्टिंग और सिंगिंग ये तो ठीक है, ये तो आपकी अपनी काबिलियत, आपका अपना टैलेंट है, बट इससे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ को रखूँगा तो वाक़ई में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे दर्शकों ने, मेरे भोजपुरिया परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे बेइंतहा पसंद किया है, मैं चाहे किसी भी रूप में आया हूँ। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने कभी सिंगिंग सीखा नहीं है, कभी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि लोग उस क्षेत्र में भी मुझे बहुत इतना ज़्यादा प्यार देंगे कि मेरे गानों को मिलियंस और मिलियंस व्यूज़ मिलेंगे। लोग हर जगह जहाँ भी जाता हूँ तो गाना सुनता हूँ, चाहे हमारे यूपी बिहार की बात हो, चाहे हमारे पूरे हिंदुस्तान की बात हो, चाहे विदेश की भी बात हो। विदेश में भी कई जगह, मतलब जहाँ हमने उम्मीद भी नहीं की थी वहां तक मेरे गाने बजे हैं, तो बिल्कुल। वो एक अरे बहुत एक मैं अलग आपको एहसास। बताऊं इसके बारे में, जब भी हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं खास करके, तो एक गाना जो आपकी पहचान बन चुका है, वो गाना मतलब बच्चा बच्चा भी इस गाने को गाता फिरता है, पांडे जी का बेटा हूं। वो चाहे विदेशी कोई अंग्रेज हो या फिर भोजपुरी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, वहां तो आपकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन कितने इंटरनेशनल लेवल पे ये गाना फेमस है कि बाहरी अंग्रेज भी इस गाने को देख करके इस पे पूरा रील बनाते हुए और थिरकते हुए गाते हुए बाकायदा नजर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे भोजपुरी सिनेमा को छोटा या कम आकलन करते हैं, ये उनके लिए भी मुँह-तोड़ जवाब है कि हमारा भोजपुरी सिनेमा आज उस स्तर, उस लेवल तक पहुँच गया है कि आज चाहे सिर्फ़ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जहाँ लोग इस भाषा को भले ही ना समझते हों, लेकिन आज उस भाषा के फ़िल्मों को और उस भाषा के गानों को लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस पे डांस कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। तो ये बेहद बहुत बड़ी बात है और बस यही चाहूँगा कि ये सिलसिला और बढ़ते जाए और कायम रहे। जहाँ तक भी नहीं पहुँचा वहाँ तक और पहुँचे और ये एक बड़ा आकार, बड़ा रूप ले। लेकिन इसमें जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा, जो सबसे अहम भूमिका होनी चाहिए वो हमारे सरकार की होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी, जिनका कोई रुचि नहीं है हमारे भोजपुरी सिनेमा के प्रति, भोजपुरी भाषा के प्रति। अगर मैं चाहे बिहार सरकार की भी बात करूँ या उत्तर प्रदेश सरकार की भी बात करूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान दे रही है, लेकिन वो सिर्फ भोजपुरी के लिए नहीं दे रही है, वो हर भाषाओं के हर सिनेमा के लिए दे रही है। खास करके भोजपुरी के लिए कुछ ऐसा बात या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो भोजपुरी सिनेमा के लिए, यहाँ के निर्माताओं के लिए और हम जैसे कलाकारों के लिए भी मददगार साबित हो, जो हम सब सिर्फ ना कि एक सीमित एक प्रतिबंधिताओं में रह जाए, बल्कि ये और बढ़े, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो चाहूंगा कि सरकार इसमें सहयोगी बने और हमारे भोजपुरी सिनेमा को और ऊपर तक ले जाए। अगर उनका सहयोग होगा तो डेफिनेटली हम और ज्यादा होंगे, चूंकि मैं कहूँ तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदी के बाद अगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो वो भोजपुरी है। तो इस भोजपुरी को, इसको बस खाली एक बूस्टअप की जरूरत है, एक थोड़े से सहारे की जरूरत है। उसके बाद तो हम भोजपुरिया ऐसी मिट्टी है जहाँ बंजर जमीन पर भी फेंक दिया जाए तो उपजाऊ बन जाता है, बस उस मिट्टी को फेंकने की जरूरत है। बिल्कुल। अभी कुछ दिन इसी से ही मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा सरकार को लेकर के, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि मतलब बाहर से जब भी हम कलाकार बुलाते हैं, खास करके यूपी बिहार में, बॉलीवुड से या फिर कहीं और से, तो ऐसा लगता है कि हम उन कलाकारों को ज्यादा सम्मान देते हैं अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ के कलाकारों से, जो हमारे या फिर बिहार के जो अपने कलाकार हैं जो भोजपुरी में है, या फिर यूपी के जो अपने कलाकार हैं। पिछले दिन ही एक सीन हुआ था, प्रियंका सिंह जो हमारी एक सिंगर है, बिहार की बेटी है, लेकिन उनके साथ मंच पे कुछ बदतमीजी की गई कि उनको मंच से उतार दिया गया, गाने नहीं दिया गया। नहीं, वो काफी निंदनीय और काफी वो बल्कि गलत व्यवहार रहा है। देखिए, कलाकार चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा, पहली बात तो कलाकार में कोई छोटा या बड़ा कलाकार नहीं होता है, कलाकार सिर्फ कलाकार होता है जी। छोटा बड़ा सिर्फ उम्र होता है, कलाकार की कोई ग्रेडिंग नहीं है। हाँ, लोग किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं, बस प्यार की बात है और लोगों की पसंद की बात है।
कलाकार जैसा भी हो, बट कलाकार कलाकार है। और आपने अगर किसी कलाकार को आपने बुलाया है, इनवाइट किया है, तो आपका ये दायित्व बनता है, चाहे वो कोई भी हो, आपको उसके सम्मान के, उसके हक की चीजें उसे आपको देनी ही पड़ेगी और देना भी चाहिए, क्योंकि कलाकार वो है जो आपकी भाषा को, आपकी सोच को और हमारी संस्कृति को ना कि सिर्फ सीमित रख रहा है, बल्कि वो देश विदेश तक पहुंचा रहा है। आज अगर भोजपुरी भाषा से जो गैर भोजपुरिया लोग हैं, वो आपके भाषा से इन्वॉल्व होकर आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, जी वो सिनेमा से इन्वॉल्व होके, सिनेमा से जुड़ के आपसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, भोजपुरी भाषा से इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई सारे मैं जानता हूँ, कई सारे जो महाराष्ट्रन हैं जो भोजपुरी बिल्कुल भाषा जानते ही नहीं है, ना बोलना ना कुछ, लेकिन वो लोग कई सारे गैर भोजपुरिया लोग हैं जो भोजपुरी सिनेमा को देखते हैं, अच्छे फिल्मों को देखते हैं, जो अच्छे गानों को सुनते हैं, भले उन्हें काफी हद तक वो चीज ना समझ में आ रही। जी तो लोग तब जुड़ रहे हैं आपकी ये जो लोग भोजपुरी जो आज काफी कर रहे हैं, उसमें अगर मेरा सोच, जहां तक जो मेरी बातें जाती है, उसमें 90% जो योगदान है वो भोजपुरी सिनेमा का ही है और किसी चीज का कोई योगदान नहीं है। आज भी जब मंच सजते हैं, जो सरकारी मंच होते हैं, हमको एक सरकारी मंच बताइए जहां पर भोजपुरी में बात होती है, जहाँ पर सिर्फ भोजपुरी में बात हो रही हो, जहाँ के हमारे जो पॉलिटिशियंस हो या चाहे जो भी लोग हो भोजपुरी में बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश या बिहार में दोनों की बातें वहाँ हिंदी में ही होती है। बिल्कुल इतने लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन अभी भी भोजपुरी को वो पहचान नहीं मिली है। तो बाकी आज बिल्कुल भोजपुरी को पहचान किसी भी राजनेता या किसी भी ऐसे अन्य लोगों ने नहीं दिया है, वहाँ के बिजनेसमैन ने नहीं दिया है। भोजपुरी भाषा को अगर आज पहचान दिया है तो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी कलाकारों ने ही दिया है और किसी ने नहीं दिया है। आके मंच पर एक दो लाइन भोजपुरी में बोल के फिर उसको आपको लगता है कि आप जनता को आप ये, तो वैसा नहीं होता है। भोजपुरी भाषा की अपनी एक गरिमा और अपनी एक चीज है, और उसको आज बढ़ावा जो दिया है, आज जो भोजपुरी हो रहा है ना, वो सिर्फ यहाँ के भोजपुरी कलाकारों और भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए लोगों की वजह से ही हो रहा है। तो कृपया करके उन कलाकारों को सम्मान दें, उनका हक दें। किसी भी मंच पर अगर आपने उन्हें बुलाया है, आपने आमंत्रित किया है, तो उन्हें उसका हक, उन्हें उसका अधिकार, उन्हें उनका समय बिल्कुल देना चाहिए, और वो सम्मान तो आपको करना ही पड़ेगा। और उससे अलावा आपको उनकी रक्षा और सुरक्षा, उसका भी आपको बहुत ठोस ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी देखा है कई सारे वीडियोस और कई सारे परिस्थितियां मैंने देखी है कि लोग को जो मन हो रहा है वो हो जा रहा है। कोई पत्थर चला दे रहा है, तो कोई एक बीच में आकर, जैसा कि आपने प्रियंका सिंह जी का नाम लिया, बीच में आकर उन्हें रोक दिया जा रहा है। तो ये ना शिष्टाचार है, ना ये डिसिप्लिन है, और ये बिल्कुल निंदनीय है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आपको कलाकार का सम्मान करना ही पड़ेगा, और खासकर भोजपुरी कलाकार का। अगर आपको नहीं सम्मान है, अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है कि आप उसको कम आंकलन कर रहे हो या छोटा आंकलन कर रहे हो, तो आप कृपया करके भोजपुरी कलाकारों को या भोजपुरी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को आप अपने मंच पर बिल्कुल आमंत्रित ना करें। बिल्कुल हमारी कोई रुचि नहीं है आप पर आकर आपकी शोभा को बढ़ाने का। हम आते हैं आपके मंच पर तो आपका मन सजता है। हमसे दर्शक प्यार करते हैं, हम दर्शकों से प्यार करते हैं, इसीलिए दर्शक आते हैं हमें देखने के लिए, अपना प्यार लुटाने के लिए। और इसलिए हम आपके लिए नहीं आ रहे थे, हम उन दर्शकों के लिए आते हैं। इस बात का आप सबको ध्यान में होना चाहिए, और ध्यान में आपको रखकर आप किसी भी कलाकार को बुलाएं। क्योंकि आप अगर बुला रहे हैं तो आप इस बात को सोच कर बुलाएं कि वो दर्शकों के लिए आ रहे हैं, और दर्शक भी आ रहे हैं तो वो उन कलाकारों के लिए, हमारे लिए। अब बिल्कुल बीते कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो लगातार भोजपुरी के स्टार्स, जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, वो कहीं परफॉर्म करने जा रहे थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। वो चाहे पवन सिंह हो, काजल राघवानी थी, एक इवेंट में गई थी, वहां चप्पल चले थे। पवन सिंह के शो में पत्थर चले, खेसारी लाल यादव के शो में पत्थर चले, अक्षरा सिंह के साथ बदतमीजी। मतलब एक के बाद एक लगातार शो में सुरक्षा कर्मी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई ऐसी घटना या बदतमीजी जो है वो हो जाती है। बिल्कुल। और मैं बताऊं, मैं जहां तक मैं सोचता हूं कि ये हमारे किसी भी दर्शक जो प्यार करता है ना, उनका ये इसमें कोई होता, और ऐसा कोई नहीं करता है। जो आपको प्यार करता है, जो आपके दर्शक हैं, जो आपको देखने आए हैं, आपको सुनने आए हैं, आपको महसूस करने आए हैं, आपको अपने साथ देखने के लिए आए हैं। बल्कि मैं बताऊं, दर्शकों का जो प्यार है ना, वो बहुत अद्भुत है। आप किसी को बोल के किसी से प्यार नहीं करवा सकते हैं। जब वो चाहते हैं तभी आपसे प्यार करते हैं, और तभी आपसे मिलने भी आते हैं। तो मेरा मानना है कि ये किसी भी दर्शकों का, जो हमसे प्यार करते हैं, उनकी हरकतें नहीं होती। ये चंद लोग हैं जो जानबूझकर उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं और जानबूझकर ये चीजें करते हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। हम आपसे सच में प्यार करते हैं यार, हम आपके लिए जीते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं।
हम आपके लिए चौबीसों घंटा मेहनत करते हैं, दिन रात, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। कई बार 50-50 घंटे हम जाग के हम सिर्फ शूटिंग कर रहे होते हैं कि ताकि एक बेहतरीन और खूबसूरत चीज आप सबके जी सामने लाया जाए, जिसे बिल्कुल आप लोग बिल्कुल देखें और जिसमें बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल इन हो। बिल्कुल। आजकल भोजपुरी में आईपीएल में कमेंट्री चल रही है, जो मतलब भोजपुरी इस वजह से भी काफी ज्यादा छाया हुआ है। मतलब वो कमेंट्री सुनने के बाद लोग का रिएक्शन तो काफी देखने को मिला। तो चिंटू पांडे जी, पहले तो आप बताएं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री हो रही है, कैसा लग रहा है देख करके? तो मैं बताऊं, मुझे मतलब इससे ज्यादा गौरवान्वित मैं शायद ही कभी महसूस किया हूं अपने अपने आप को लेकर भी और भोजपुरी को लेकर भी। मैं इतना गर्व से उस दिन मैं झूम रहा था और खुश था जब मैंने आईपीएल में कमेंट्री सुनी। बहुत ही हमारे मेगा स्टार सुपरस्टार रवि किशन जी और अब माननीय सांसद, तो जब वो कमेंट्री कर रहे थे पहली बार, जब उनकी आवाज में भोजपुरी भाषा में जब मैंने कमेंट्री सुनी, तो मैं सच में बताऊं, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत ही अद्भुत चीज है। मैं अभी भी उस फीलिंग को मैं अपने शब्दों के माध्यम से बता नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और मेरा अभी तो ये कुछ नहीं है हर्षिता जी, जी और ये अभी भोजपुरी को बहुत कुछ हासिल करना है। बिल्कुल। अच्छा, भोजपुरी एक सबके सर इमेजिन करते हैं एक प्रोसेस कि यहाँ पे अगर एक तो रवि किशन जी थे, और भी लोग थे, पूरी पैनल वहां पे बैठी थी, तमाम यूपी बिहार के जो लोग थे उनको मौका मिला यहाँ कमेंट्री करने का। लेकिन अगर वहां पे प्रदीप पांडे चिंटू होते तो वो कैसे भोजपुरी में कमेंट्री करते? मैं चाहती हूँ कि 2-4 लाइन करके अगर आप दिखा दें हमें तो। दरअसल कमेंट्री एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि आप जब लाइव होते हो, जब आप देख रहे होते हो जिस समय, जी तो उस समय का वो फीलिंग, वो जज्बात, वो ऑटोमेटिकली आपके शब्दों के माध्यम से वो निकलता है और आप उसको अपने शब्दों में बुनकर उसे आप परोसते हैं। तो वो एक लाइफ वाली चीज है, ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे जब भी मैं कोई टैगलाइन सुन रहा था कि बल्ला नाई लाठी है, सामने देखा बबुआ त्रिपाठी है, तो ये सब जब भी हम सुन रहे थे ना, बड़ा मजा आ रहा था। मतलब मैं हंस भी रहा था, एंटरटेन भी हो रहा था। और जो मैच को जिस एक्साइटमेंट के साथ हम देखते हैं, वो एक्साइटमेंट बल्कि 10 गुना ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि वो मेरी अपनी इंग्लिश और भाषा हिंदी में तो होती ही ऐसे चीजें, ऐसे शब्द लेकिन सामने भोजपुरी आ में रहे थे ऐसे-ऐसे कि शब्द लोग सामने आ बहुत रहे एंजॉय थे। कर रहे थे। कर रहा था। मैं खुद बहुत एंजॉय कर रहा था और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने भी दर्शकगण देख रहे थे वो सभी लोग बहुत ही रोमांचित हो रहे थे और सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा था। बस ये सिलसिला मैं तो चाहूंगा कि हर मैच में मैं सुन रहा हूँ और ये हर मैच में जारी रहे, और ये बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक भोजपुरी कमेंट्री को पसंद किया गया है पूरे देश में। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने कहा था ना कि हम भोजपुरिया ऐसी मिट्टी है कि बंजर जमीन पर भी फेंक दिया जाए तो उपजाऊ बन जाते हैं। हमें तो बस सिर्फ फेंकने की जरूरत है। और बल्कि तो सिर्फ आईपीएल में, भोजपुरी की बल्कि मेरा तो ये दावा है कि आगे वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए। अब भोजपुरी इतने लोकप्रिय हो गई है यहाँ के बाद से कि जिनको भोजपुरी नहीं आती है, चलते फिरते आप देखिए कि वो भी भोजपुरी कमेंट्री सुनने के बाद भी कुछ पंचलाइन ऐसा उठा के बोल दे रहे हैं या फिर कोई वर्ड उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से भी सुन के काफी अच्छा लग रहा है। अब ये भोजपुरी का जो चॉकलेटी बॉय है, जो लाखों करोड़ों दिलों पे राज करता है, प्रदीप पांडे चिंटू जी, भोजपुरी में तो बहुत कमाल कर चुके हैं, कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड में कब आने का कुछ सोचा भी है या फिर नहीं? क्योंकि अभी अक्षरा जी का ही देखिए गाना आ रहा है बी प्राक के साथ। कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो चाहे म्यूजिक एल्बम से या किसी चीज से शुरुआत कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है इसके बारे में? मैं सच बात बताऊं अगर हर्षिता जी, तो मुझे कई ऑफर्स आए और बहुत बड़े बड़े बैनर से आए, कई बार बहुत बड़े कास्टिंग एजेंसी से भी आए कि बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में अभिनय के लिए। लेकिन मैं, चूंकि अभी भोजपुरी में काफी व्यस्तता भी है, और व्यस्तता के साथ साथ अब मेरा ये मानना है कि हम अपनी भाषा को इस काबिल बनाएं, इस लेवल तक ले जाएं कि बॉलीवुड वाले भोजपुरी में काम करने के लिए तरसें और वो चाहें कि हम भोजपुरी में यार कोई एक अच्छी भोजपुरी में फिल्म हम काम करें। ऐसा ये मेरा मानना है कि ये होनी चाहिए। और भोजपुरी, मैंने जैसा ही कहा ना कि जो हमारे भोजपुरी की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो अद्भुत है, वो कई ज्यादा है। वो सिर्फ ना कि हिंदुस्तान में बल्कि देश विदेश तक फैले हुए हैं। 40 करोड़ लोग, इस 40 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी भाषा से प्रभावित हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने भाषा में, अपनी भाषा के सिनेमा में कुछ ऐसा करूं कि ये बॉलीवुड से भी ऊपर जाए। आज देखें तो ये शायद सुनने में कई लोगों को ऐसा लगे अरे क्या बात कर रहे हैं, भोजपुरी कहाँ। लेकिन आज से अगर आप 20 साल पहले जाएंगे या 15 साल पहले जाएंगे तो आज लोग क्या किसी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि साउथ की वो भी एक रीजनल भाषा, चाहे वो तेलुगु फिल्म हो, चाहे वो तमिल फिल्म हो, वो 500-500 करोड़ की फिल्में बनेंगी? क्या किसी ने इस बात की एक सोच रखी थी? नहीं।
लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया और अच्छी फिल्में बनाई। एक कन्नड़ इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री में एक कमाल की फिल्म बनी केजीएफ, और वो फिर पैन इंडिया फिल्म रिलीज हुई। ग्लोबली इस फिल्म को अद्भुत प्यार मिला। उसी के साथ साथ आज केजीएफ के बाद कन्नड़ इंडस्ट्री इतनी बड़ी, इतनी बूम मारी है कि आज वहां पर संजय दत्त और बड़े से बड़े जी नामचीन एक्टर्स वहां पे काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो ठीक उसी तरह बस भोजपुरी में एक बूस्ट की जरूरत है। जिस दिन वो बूस्टअप हो गया, उसके बाद तो आप देखिएगा कि बॉलीवुड क्या हॉलीवुड से बिल्कुल। लोग और टकराएंगे। भोजपुरी फिल्मों की अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब हम लोग देखा नहीं करते थे, लेकिन भोजपुरी फिल्मों की क्वालिटी काफी बदली है, सीन्स काफी बदले हैं। मतलब पहले किस तरीके से बनते थे और अब एक अलग अलग लोकेशन पे, जैसा कि आपने कहा लोकेशन मैटर करता है, तो अब भोजपुरी अलग लेवल पे देखने को मिल रही है। एक्शन की बात करें, लोकेशंस की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो अब भोजपुरी में काफी कुछ अलग देखने को मिलता है आज के टाइम में। बिल्कुल, काफी कुछ अलग, और अब काफी भव्य और अब काफी अच्छे कहानियों पर काम हो रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो फिल्म है मेरी इश्क, बिल्कुल वही चीज दर्शा रहा है। और चाहे वो स्टैंडर्ड क्राउड हो, चाहे वो मास क्राउड हो, सभी को ये फिल्म अपील करेगी, क्योंकि इसमें वो हर कुछ है जो हमारे दर्शकगण, जो हमारा इंडियन सिनेमा में जो लोग देखना चाहते हैं, हमारे जितने भी भारतीय दर्शक हैं, वो जो भी लोग एक अपना हमारे इंडियन सिनेमा में जो उम्मीद करते हैं कि जो कंटेंट होना चाहिए, वो सारा कुछ है इस फिल्म में। एक कंप्लीट थाली है, आपको हर तरीके का व्यंजन इस फिल्म में मिलेगा। तो इश्क को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में 21 अप्रैल से जाके देखें। आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगी है, पूरे परिवार के साथ जाएं, पूरे दोस्त यार के साथ जाएं, सभी के साथ जाकर एक साथ फिल्म को देखें, क्योंकि फिल्म देखने का मजा तो सिनेमा हॉल में ही है और अपने परिवार के साथ, अपने के साथ ही है। तो अभी से बस 2 दिनों बाद आपके चहेते स्टार प्रदीप पांडे और चिंटू पांडे का ये जो फिल्म है इश्क, वो बस रिलीज होने वाला है। तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे, उनसे अपील करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने चहेते स्टार पे वो प्यार लुटाएंगे। जाते जाते चिंटू जी एक गाना। एक गाना है, क्या नाम है वो, एक सैड सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत सा इस फिल्म में। आप कोई भी गाना सुना दे, हर वो गाना मतलब कोई भी गाना सुनता है, खूबसूरत हो जाता है। थैंक यू सो मच। लेकिन वो जब भी गाना मैं खुद भी सुनता हूँ ना, तो रोए खड़े हो जाते हैं। वो इतना एकदम अपीलिंग सॉन्ग है ना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब दर्शक इसको सिनेमा हॉल में जब इस फिल्म को देखेंगे और सुनेंगे ना, उन्हें भी वो अपना इश्क सबको याद आने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और उसकी लाइंस है, हमरे अखियां के रहलू उतरिया, उतरिया कहाँ है राई गईलू हो, हमरे अखियां के रहलू उतरिया, उतरिया कहाँ है राई गईलू हो, उतरिया कहाँ है कि हमके बिसराई गईलू हो, हमरे अखियां के रहलू उतरिया, उतरिया कहाँ है राई गईलू हो। क्या बात है। बहुत ही कमाल की फिल्म है। ये गाना जो भी अपने कई सारे लव्ड वंस को डेडिकेट कर सकते हैं, जो आज उनके साथ नहीं है, या जो अपने अपने बहुत ही करीबी को मिस करते हैं, ये उनके लिए है। बट चाहूंगा कि फिल्म जाए, फिल्म में देखें और आनंद लें इस फिल्म। बिल्कुल चिंटू जी, जो गाना भी आपने सुनाया वो काफी खूबसूरत गाना है, लेकिन मैं सच में कहूंगी कि आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि वाकई में जब भी आप कोई गाना गाते हैं तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है आपकी आवाज में। जैसा कि आपने ये गाना गाया, या फिर अभी स्टार्टिंग में जो आपने ये गाना सुनाया, काफी खूबसूरत ये गाना है, और आपकी आवाज में सुनने के बाद ऐसा और मन होता है कि एक बार जा करके वो गाना सुने। बहुत बहुत शुक्रिया चिंटू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। तो तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चहेते स्टार की जो मूवी आने वाली है 21 अप्रैल को, आज 19 है, आज से 2 दिन बाद जाए और भरपूर प्यार अपने चहेते स्टार आपका प्रदीप पांडे चिंटू पे आप बरसाए। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।